नाम हुआ आपका? सम्राट तिवारी। बीजेपी ने जो भी काम करा नहीं करा बात की बात है, सबसे बड़ी बात देश की युवाएं आज बेरोजगार हैं, 5 लाख नौकरी कहाँ है। और सबसे बड़ी बात हमारे देश का हमारी देश की इकोनॉमी तेल लेने गई हुई है। कितनी है जीडीपी, कितनी है? हमारी जीडीपी भाई 1% या 2% में नहीं होता। भाई साहब जीडीपी इंडिया की 1% है, 1% है। पहले तो सुन लिया करो, हाँ हंसने से कुछ नहीं होता है भाई। 2% कितनी है, कितनी? देखो भाई जीडीपी एग्जैक्ट परसेंटेज में उनको पता होगा जो एज ए स्टूडेंट काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आप क्या करते हैं भाई मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, लेकिन तब क्या करते हैं, क्या काम? मैं वर्किंग हूँ विप्रो में। विप्रो में? हाँ जी भाई मैं रोजगार मिला है आपको? रोजगार मिला है ना भाई। रोजगार मोदी जी के आने से नहीं मिल गया, मुझे मेरे टैलेंट से मिला है, समझ गए। और दिक्कत भैया आप चाहते हैं कि जिसमें महोदय दिक्कत जो है रोजगार से नहीं है, क्योंकि ये विप्रो में एक मिनट ये विप्रो में हो सकता है 50,000 1 लाख रुपए कमा रहे होंगे। दिक्कत मोदी जी से है, दिक्कत योगी जी से है। नहीं मुझे नहीं है, क्योंकि इस बात एक सेकंड मुझे दिक्कत इस बात से है कि पता नहीं अमित शाह का जो लाडला है वो क्या किया जो बीसीसीआई का अध्यक्ष बन गया। उसमें कोई बात नहीं करेगा, उसका शकल अमित शाह से मिलता है, इसलिए वो साला वहां पे बैठा हुआ है। और जो टैलेंट अब शब्द नहीं, अब मर्यादा का पालन करो कि किसी भी जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी के पद पे है उसको तुम साला बोल रहे हो, पहले तो तुम्हें लैंग्वेज का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। एक मिनट राहुल गांधी को पप्पू बोलते हो, मेरी बात वो भी हम मना कर देते हैं। मुझे ये बताइए, जिस तरीके से राहुल गांधी जी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर कह रहे हैं कि भारत बर्बाद हो रहा है। एक सेकंड, नहीं, जो भी इंसान अप टू डेट है उस न्यूज को जाके देखे। हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसने एज एन इंडिविजुअल मोदी जी का बात किया, भारत देश के खिलाफ नहीं बोला है कि भारत ये भारत वो। हम भारत के नागरिक और भारत का समर्थन करते हैं। मोदी जी कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? भाई मोदी जी कहाँ के प्रधानमंत्री? मोदी जी एज एन इंडिविजुअल भी है, वो अगर देश के प्रधानमंत्री हैं तो वो एज एन इंडिविजुअल भी है। जो राइट्स मेरे पास है वो उनके पास भी है, या जो उनके पास है वो मेरे पास भी एज एन इंडिविजुअल। पीएम की बात नहीं कर रहा मैं। अगर कोई बोलता है भारत के लिए तो वो, अगर कोई भारत की बात करता है तो रुके जवाब देखो क्लियरिटी आ गई ना। रोजगार ढूंढते राहुल गांधी पे आ गए ना, ये क्लियर हो गया ना। एक बात सुनो, क्लियरिटी आ गई भाई। रोजगार लेने आए थे और ये भी इन्होंने बोला कि मैं जनपैक में काम करता हूँ, रोजगार लेने आए थे। भाई साहब अगर आप एक्चुअल में रोजगार लेने आए होते ना तो यहाँ पे राहुल गांधी और ये बात नहीं करते। एक चीज उन्होंने क्लियरली बोला है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। भारत का कभी भी आप अगर विदेश में जाते हो तो वहां पे भारत के खिलाफ बात मत करो, चाहे चाइना में जाते हो या किसी भी कंट्रीज में जाते हो, भारत के हित में बात करो। बेशक इंडिया में आकर के तुम कर लो जो करना है करो, लेकिन जब विदेश में जाते हो ना, संसद में से मेरा भाषण कटवा देते हैं। सर मेरी बात सुनो, संसद में युद्ध हो जाता है। संसद में ऐसा कभी, आप अगर आगे बढ़ रहे हो, आज देखो अगर आप ये बोल रहे हो ना मैं बीजेपी विरोधी हूँ, तो आप बीजेपी विरोधी नहीं, आप देश विरोधी बन जाओगे। कल हो के आपको अरेस्ट करवा देंगे। ये पब्लिक कमेंट में बात नहीं करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? वो मत करो। ऐसा इसलिए होता है कि जब सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है ना तो सबूत मांगते हो, जब देश में विकास होता है ना तो सबूत मांगते हो, जब राम मंदिर बनता है ना तो कोर्ट में वहां पर जाकर के एक मिनट यार, पेशेंस रखो, पेशेंस नाम की चीज है ना, पेशेंस रखो। जब ये सबूत मांगते हैं कि राम जी वहां पे पैदा हुए नहीं हुए, तुम सबूत की तो लिस्ट मांगते हो और तुम ये ना बोले कि तुम देशद्रोही हो। अगर देश की हित में बात नहीं करोगे, देखो अगर देश की, मेरी बात सुन लो, जब पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया सेना, जब एक मिनट में इनसे पूछ रहा हूँ, एक मिनट में आपसे एक लाइन का जवाब पूछिए। मेरी बात सुन लो भाई, सुन तो लो। आप राम मंदिर की बात कर रहे हो, लेकिन आप एपीजे अब्दुल कलाम को भूल गए। आप एपीजे अब्दुल कलाम भूल गया, कौन भूल गया? अरे भाई आप अगर ये बोल रहे हो कि देश में राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनना इंपॉर्टेंट है या नहीं वो बात की बात है, पेट में रोटी इंपॉर्टेंट है। बात कर रहा है नहीं भाई, इस देश के पेट, अगर राम मंदिर बनना से आपको कोई दिक्कत परेशानी? भाई बिल्कुल दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे दिक्कत इस बात से है कि मेरे मन में सीता जी या भगवान की प्रार्थना हम तब करेंगे जब हमारा पेट भरा होगा। धन नहीं है धर्म कैसे कमाएंगे भाई? धन नहीं है धर्म कैसे कमाएंगे भाई? उसका क्या
एक मिनट भाई, जैनपेक जैसे एमएनसी में काम करने के बावजूद भी इसका पेट खाली है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पेट में गुड़गुड़ है। पेट खाली नहीं है, पेट में गुड़गुड़ है। एक बात, अरे तुम मोदी से विरोध करते करते देश का कितना ही विरोध कर लो, लेकिन आज देश जिसके हाथ में सुरक्षित है ना, और अमेरिका भी कहता है कि आज मोदी और देश तरक्की कर रहा है और मोदी कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। तुम मोदी का कितना ही विरोध कर लो ना, मोदी को कितना ही गाली दे लो, लेकिन मोदी जी जो देश की तरक्की कर रहे हैं, जो विकास कर रहे हैं, वो इनको हजम नहीं हो रहा है। इनको जो है ना हजमोला की जरूरत है। रुकिए, विकास की बात आ गई, आप बताइए कांग्रेस ने क्या क्या विकास करा? मैं इनसे भाजपा का भी पूछूंगा, अरे कांग्रेस ने अगर विकास नहीं करा तो आप मानते हैं नहीं किया? आप मानते हैं? लेट मी कंप्लीट। अगर उन्होंने विकास किया या विकास नहीं किया, नहीं, आप जो विकास किया वो जवाब देश की जनता ने उनके काम के हिसाब से उनको जवाब दिया। लेकिन आज कांग्रेस ने, आज मुझे सवाल मोदी जी से पूछना है, क्योंकि देश की सत्ता। पहले ये बताइए कांग्रेस ने क्या क्या किया? मैं इनसे बीजेपी का पूछूंगा, बताइए क्या क्या। अरे बाबूजी, कांग्रेस ने सबसे बड़ा बात ये किया कि हम आप आज यहाँ पे खड़े होके बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस ना होती तो नहीं करते हम बात। देश की आजादी में, देश को आजाद कराने में जो सबसे बड़ी पार्टी का रोल है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। कैसे? अरे भाई साहब, कैसे नहीं है? महात्मा गांधी और जो सुनिए, अरे सुनिए, रुकिए, ये कह रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी है उसका सबसे बड़ा, क्या कहा आपने? उनका बहुत बड़ा योगदान है आज भारत की आजादी को लेकर। और भाई साहब, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुए थे उसमें किसका हाथ है? भाई एक मिनट, हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब अलग हुए थे तो उनमें कांग्रेस का क्या हाथ है? जब अंग्रेजी शासन यहाँ से गई थी तो उन्होंने रूल लगाया था कि कोई भी प्रिंसली स्टेट जिसपे कोई भी राजा का हक है उसे आप। जिन्ना को जानते हैं? हाँ, जिन्ना को बहुत अच्छे से अरे भाई, वही तो बोल रहा हूँ। मुझे लग रहा नहीं जानते। नहीं, वो आपकी गलती है साहब, वो आपकी गलती है साहब। नहीं, पता क्या है? नहीं, देखिए, उस वक्त उनके पास रूल था कि आप, उनके पास प्रिंसली स्टेट जितने भी थे जिन पे प्रिंस का राज था, वो किसी भी प्रिंस को फोर्स नहीं कर। पाकिस्तान का कौन सा प्रिंस था? अरे भाई साहब, जिस वक्त जिन्ना थी, जिन्ना की कौम आप जानते हैं मुस्लिम्स को लेके क्या थी? उनके ऊपर फोर्स था, किसी एक को भी आप जबरदस्ती भारत में नहीं मिला सकते हैं। रूल्स रेगुलेशंस होता है। हैदराबाद को कैसे मिला लिया? कश्मीर भी, मेरी बात सुनिए, हैदराबाद को कश्मीर, मेरी बात सुनिए, जो कश्मीर था वो भी प्रिंस वो था राज्य, तो फिर वहाँ क्यों नहीं हुआ? क्या कैसे नहीं हुआ भाई? अगर 370 क्यों लगाई हुई थी? अगर वहाँ पे 370 क्यों लगाई थी? क्योंकि वहाँ जब कॉन्स्टिट्यूशन में था तो क्यों नहीं हटाई? इसीलिए लगाई गई थी क्योंकि वहाँ के जो राजा हरि सिंह थे उस वक्त, उनका कहना था कि ना हम पाकिस्तान में मिलेंगे और ना हम हिंदुस्तान में मिलेंगे, हम एक अपनी खुद की देश बनाएंगे। और जब पाकिस्तान ने वहाँ पे आक्रमण किया तब हो जाके पाकिस्तान कश्मीर जो है भारत में मिला और तभी 370 वहाँ पे अप्लाई हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन में रखा क्यों गया था कि 370 हट सकती है? भाई इसे मैं क्या बोल रहा हूँ, उस वक्त ही लगाया गया था 370। अरे भाई साहब, आप 370 की बात कर रहे हो। अगर आपने अच्छी काम करा तो आपकी तारीफ हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आपके बुरे काम की परसेंटेज ज्यादा है तो उसकी भी बात जोर शोर। बुरे काम की परसेंटेज ज्यादा है, बताइए। इनके साथ प्रॉब्लम सबसे बड़ा आप बताइए क्या वही बता रहा हूँ। मीठा गप गप और तीखा थू थू, मतलब ये वाली बात है, सीधा। भाई अब सुन के जाना, इन्होंने हिस्ट्री में कहा कि देश को आजाद कराने में साहब देश को जोड़ने में सरदार पटेल का जो सबसे बड़ा योगदान था उसको तो आपने आज तक धूमिल रखा। मोदी जी ने उनका आज जो उनको सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान दिलवा रहे। आज तक सरदार पटेल को वो सम्मान नहीं मिला। सेकंड चीज 35 तुम इतना दिल मिला रहे हो यार, जवाब दे रहे हो तो भाई तुम्हें जवाब हजम क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? मुझे तो हो रहा है। तुम तो ये देखो, तुम्हारी वीडियो देखो, इसकी भाई की शक्ल देखो। आपको दिक्कत है क्या? कुछ काउंटर क्वेश्चन नहीं करूंगा क्या? काउंटर क्वेश्चन नहीं करूंगा? काउंटर क्वेश्चन नहीं करूंगा तो भाई साहब, काउंटर क्वेश्चन ना करूं क्या? लड़ाई कर रहे हो? लड़ाई बता रहे हैं भाई, लड़ाई। भाई हर एक इंसान के पास डेमोक्रेटिक राइट है अपने शब्दों को रखने का। नहीं, मैंने लड़ाई करी है क्या? मैंने लड़ाई करी है? हाँ, मैंने लड़ाई करी है क्या? बिल्कुल नहीं करा साहब। हमारे भाई साहब कह रहे हैं लड़ाई। अरे ये अंदर की बात है, प्रेस और पुलिस हमारे साथ है। भाई साहब, आप ना अपना दिमाग थोड़ा सा सही करिए। माइंड वॉश है।
भाई सदन में भी यही करते हैं, हल्ला मचाते हैं, चिल्लाते हैं और बाद में भाग जाते हैं। सदन में भी यही करते हैं सेम। इन लोगों का काम ही यही है, सुनना नहीं है। जो अच्छा डिबेट चलता है ना सदन में भी, वहां भी बाइकआउट करके निकल जाते हैं। अब ये हिस्ट्री पे आ जाइए सर। सरदार पटेल जिनका ये जितने बात करते हैं ना स्टेट को यूनाइट करने में, असम को भी यूनाइट करने में, अगर किसी का सबसे बड़ा रोल है तो सरदार पटेल जी है, जिनको उचित सम्मान आज मोदी जी दे रहे हैं और उचित सम्मान मिल रहा है। जिन्होंने देश को बांटा ये उनको अप्रेज कर रहे हैं, और जो देश को जोड़ा उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे। दूसरी बात डेवलपमेंट की बात कर रहे थे सर। भाई साहब राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं, वैसे 7वीं बार हो रहा है ऐसा, कि वो जाकर कह रहे हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में संबोधित करते हुए, वो बार बार यही कह रहे हैं कि भाई साहब जो भारत है वो बर्बादी की तरफ जा रहा है। चाइना को देख लो, तरक्की कर रहा है। सर मैं वही कंपेयर करके बता रहा हूं। आज अगर चाइना को सही तरीके से किसी ने जवाब दिया है ना भारत में, तो मोदी जी के सरकार में दिया है। कांग्रेस के टाइम पे तो चाइना को गिफ्ट के रूप में सियाचिन और जगह दे दिया था कि हमारे बस का नहीं है पहाड़ी क्षेत्र में लड़ना, तुम गिफ्ट ले लो। क्या बकवास करते हैं। और आज मोदी जी ने उनको लाल आंख दिखा करके, आंख में आंख डाल करके बोला कि अगर 1 इंच जमीन भी तुमने अंदर आने की कोशिश की तो तुम्हें ऐसा धूल चटेगा। और हमारे सैनिकों ने मारा है। वो तो कह रहे हैं 2000 किलोमीटर अंदर आ गए हैं वो। सर वो तो क्या राहुल गांधी जी से नहीं राहुल गांधी जी से 2000 वर्ग मीटर। सर राहुल गांधी जी से क्या नहीं राहुल गांधी 2000 वर्ग मीटर। सर राहुल गांधी जी से क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बोलेंगे कि हमने चाइना पे कब्जा कर लिया? नहीं बोल सकते ना। वो तो हमेशा भारत की छवि धूमिल करने की ही कोशिश करेंगे, चाहे यहां हो या विदेश में हो। उनसे आप एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए। देश की जो जनता है ना, उनको पता है कि देश मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है, सुरक्षित रहेगा और सुरक्षित था।